नमस्कार। आज हम जरा बात करेंगे मनोज बाजपेयी पर और ख़ास तौर पर फिल्म पुरस्कारों को लेकर उनके जो आजकल विचार चल रहे हैं। हाँ, वो जो उनका बयान आया है हाल में। बिल्कुल। तो हुआ ये कि 2023 में उनकी 2 फिल्में काफ़ी सराही गईं, जोरम और सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। दोनों ही बेहतरीन फिल्में थीं और परफॉर्मेंस भी जबरदस्त थी। ज़बरदस्त। लेकिन नेशनल फिल्म अवार्ड्स में एक्टिंग के लिए कोई जिक्र नहीं हुआ। हालांकि बंदा को बेस्ट डायलॉग का अवार्ड मिला, ये भी है। हाँ, वो एक पॉइंट है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि बाजपेयी खुद क्या सोचते हैं इस पर और उनके इस नजरिए का मतलब अवार्ड्स की पूरी दुनिया पर क्या असर दिखता है। ठीक है। ये बातचीत हम सिनेमा एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के बेसिस पर कर रहे हैं। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज जो मुझे लगी वो बाजपेयी का रिएक्शन था। अवार्ड नहीं मिला पर उनमें कोई खास वो निराशा नहीं थी। हाँ, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगा जैसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। भाई उन्होंने कहा नहीं, मैं सच में अपने काम से कुछ भी उम्मीद नहीं करता, खासकर पुरस्कार समारोहों से। ये अपने आप में मतलब काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। बहुत स्ट्रांग है। और सिर्फ ये नहीं कि उन्हें उम्मीद नहीं थी, उन्होंने इसकी वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि सभी पुरस्कार नीचे फिसल रहे हैं, अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं। तो ये सिर्फ उनकी पर्सनल फीलिंग नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है जैसे वो एक बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद इंडस्ट्री में या देखने वालों में भी अवार्ड्स को लेकर सोच बदल रही है। सही बात है। क्या मतलब अब वो पहले जैसी बात नहीं रही अवार्ड्स में, ऐसा कुछ? शायद यही कहना चाह रही वो कि फोकस सिर्फ आर्ट पर है या कुछ और चीजें भी हैं, ये सवाल उठ जाता है। हाँ, और जिन फिल्मों की बात हो रही है, जोरम, वो आदिवासी वाला किरदार जो भाग रहा है, क्या कमाल का काम था। बहुत ही इंटेंस। और बंदा में वो वकील, हाँ, जो एक पावरफुल धर्मगुरु से टकरा जाता है। मतलब दोनों ही रोल्स बहुत अलग और बहुत मुश्किल। बिल्कुल। और यहाँ ये चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग है कि बंदा को डायलॉग का अवार्ड मिला। हाँ वही मैं कह रहा था, डायलॉग अच्छे थे माना, पर वो डायलॉग जिस एक्टर ने बोले उसकी एक्टिंग को कुछ नहीं। ये थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, है ना। पर अगर हम बाजपेयी को देखें, उनका पूरा करियर, उनके इंटरव्यूज वगैरह, तो उनका जोर हमेशा अपने काम पर ज्यादा रहा है, अवार्ड से ज्यादा क्राफ्ट पर। हाँ ये तो है। जैसे उन्होंने जोरम के बारे में कहा था कि एक चीज जो भूली नहीं जाएगी, कोई भी ये मान लेगा कि जोरम एक बेहतरीन फिल्म है। जब मैं इसे देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो मैं नहीं हूं, और यही वो एहसास है जिसके लिए एक्टर जीता है। अच्छा, तो उनके लिए वो सेटिस्फैक्शन ज्यादा जरूरी है। लगता तो यही है कि किरदार में उतर जाना, ऑडियंस तक उसे पहुंचाना, वो असली चीज है। अवार्ड शायद मतलब एक बोनस की तरह है, मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो भी काम तो चल ही रहा है। और वो इस फैसले को मतलब मान भी रहे। कहा उन्होंने ये उनका पुरस्कार है, ये उनका निर्णय है, मैं आगे बढ़ चुका हूँ। हाँ, मूव ऑन कर चुके हैं। तो लगता है कि वो इन सब में ज्यादा फंसते नहीं, अपना काम करते रहते हैं। आजकल वो नेटफ्लिक्स की फिल्म इंस्पेक्टर ज़ेंडे कर रहे हैं और जुगनुमा द फेबल भी है। हाँ, काम तो चल ही रहा है उनका। तो एक्टर का सफर तो चलता ही रहता है, अवार्ड मिले ना मिले। बिल्कुल, पर उन्होंने एक और बात कही थी कि कई पुरस्कार समारोहों ने अपना रुख बदल लिया है। हाँ, इसका क्या मतलब निकाला जाए? अब ये उन्होंने डिटेल में नहीं बताया कि क्या रुख बदला है, कैसे बदला है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अवार्ड देने के जो तरीके हैं या उनका मकसद जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा है। क्या वो अब उतने ऑब्जेक्टिव नहीं रहे या कुछ और बात है? कह नहीं सकते, पर सवाल तो उठता है उनके इस बयान से। अगर पूरी बात को समेटें तो बाजपेयी का मैसेज क्या लगता है? यही कि भाई अपने काम पर ध्यान दो, अपनी कला पर। ऑडियंस और क्रिटिक्स क्या कहते हैं वो देखो। हाँ, खासकर तब जब आपको लग रहा है कि अवार्ड्स का जो भरोसा था वो शायद कम हो रहा है। सही। और यहाँ से ना एक बड़ा सवाल खड़ा होता है आगे के लिए कि अगर मनोज बाजपेयी जैसे इतने बड़े, इतने सम्मानित एक्टर को ऐसा लग रहा है कि अवार्ड्स की साख वो वैल्यू कम हो रही है, तो फिर सिनेमा में जो अच्छा काम हो रहा है या जो नए लोग आ रहे हैं उनको पहचानने के लिए इन मंचों का क्या भविष्य है? क्या हमें टैलेंट को परखने के लिए कुछ नए तरीकों के बारे में सोचना होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक सवाल है जो शायद इंडस्ट्री को भी और हम दर्शकों को भी सोचना चाहिए।